हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हाँ, हम तो पाती लेके आवत बानी दरबार से, राजा जनक दरबार से। हाँ, हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन अहिली भूप दुअरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन अहिली भूप दुअरिया। हमरा घरवा घरवा वो हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन अहिली भूप दुअरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन अहिली भूप दुअरिया। हमरा राजन अहिली भूप दुअरिया, राजन अहिली भूप दुअरिया। महाराज, हमारा घर जनकपुर में है और हम आपके द्वार पर आए हैं। मनवा रीझी गईले, आहा, हमारा मन रीझ गया। जय हो। किसको देख करके? आपके नगर को देख करके, आपकी महिमा को देख करके। मनवा रीझ गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हाँ, ओ हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। ओ हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हाँ, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हाँ, तो पाती लेके आवत बानी पार से, दरबार से। महाराज, हमरा राजा जनक की धिया, राजा जनक जी धिया। धिया माने बेटी। हमरा राजा जनक की धिया, जनकपुर में, मिथिला में बेटी को धिया बोलते हैं। हमरा राजा जनक की धिया, जिनकर नाम बाट सिया। हमरा राजा जनक जी धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। राजा जनक जी धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। राजा जनक जी धिया, जिनकर नाम बाट सिया। जिनकर नाम बाटे सिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से।
हम तो पाती लेकर आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। वो हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो तो पाती लेकर आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। महाराज सिय के शक्ति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। सिय के शक्ति रूप जब जन ले, बाबा धनुष प्रण तब कहले। सिय के शक्ति रूप जब जन ले, सिय के शक्ति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। सिय के शक्ति रूप जब जन ले, बाबा जनक धनुष प्रण ठन ले। हमारे महाराज ने जब श्री जानकी जी को शक्ति के रूप में पहचान लिया, तो महाराज ने धनुष तोड़वाने की प्रतिज्ञा की। और उसी प्रतिज्ञा को लेकर के स्वयंवर का आयोजन हुआ। रचना 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 रच ले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेकर आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, दरबार से। हम तो पाती लेकर आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हो हम तो पाती लेकर आवत वानी पार से, हो दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। महाराज उस स्वयंवर में बड़े बड़े योद्धा आए, लेकिन जुटले बड़े बड़े भट भूप, जुटले बड़े बड़े भट भूप, धनवा देख के बैठे चुप। हो जुटले बड़े बड़े सब भूप, धनवा देख के बैठे चुप। धनवा देख के बैठे चुप, धनवा देख के बैठे चुप। बड़े बड़े राजा आए, लेकिन धनुष को देख करके सब मौन हो गए। तिल भर भी किसी से नहीं हिला। महाराज उन्हीं राजाओं के मध्य में आपके बड़े पुत्र राघव ने धनुष का भंजन करके जयमाला को पहन लिया है। महाराज तीनों लोकों में आपके राघव की जय जयकार हो रही है। वो धनुआ देख के भैले चुप। महाराज इस लगन पत्रिका में तो बहुत कम समाचार लिखा है।
पाती लिखल बाटे थोड़ा, पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजो हाथी घोड़ा। पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजो हाथी घोड़ा। जल्दी साजो हाथी घोड़ा। पाती लिखल बाटे थोड़ा, थोड़ा पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजो हाथी घोड़ा। जल्दी साजो हाथी घोड़ा। महाराज अब आप देर ना करें, जल्दी से जल्दी हाथी घोड़ा सजा लीजिए, बारात की तैयारी करने के आदेश दे दीजिए। विनती कर जोरी है अवध राज सरकार से, जनक दरबार से। वो हम तो पाखी लेकर आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। हाँ वो हम तो पाती लेके आवत वानी पार से, दरबार से। वो हम तो पाती लेके आवत वानी पार से, राजा जनक दरबार से। हाँ राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से। हाँ राजा जनक दरबार। महाराज हमारी प्रार्थना है कि अब आप देर ना करें, जल्दी से बारात की तैयारी करके और आप मिथिला के लिए प्रस्थान करें। दशरथ जी महाराज के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। दूतों के मुख से इस प्रकार से संदेश सुन करके महाराज ने उस पत्रिका को पढ़ा, तो उस पत्रिका में राम लखन उर करबर चीठी, तो रह गए कहत न खाटी मीठी। उस पत्रिका में कुछ बातें खट्टी कुछ बातें मीठी लिखी हुई थी। खट्टी बात क्या थी? बोले ताड़का का मिलना खट्टी बात है दशरथ जी के लिए। पता नहीं ताड़का मिली फिर क्या हुआ, वो भी संदेश उसमें लिखा था। लेकिन एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में जब ताड़का का वध कर दिया तो यह बात मीठी हो गई। मारी स्वभाव का आना बात खट्टी है, लेकिन जब वह सब मारे गए तो बात मीठी हो गई। इसलिए राम लखन उर करबर चीठी, तो रह गए कहत न खाटी मीठी। उस पत्रिका में कुछ बातें खट्टी कुछ बातें मीठी लिखी हुई थी। और फिर बाद में उन दूतों को अपने पास में बिठाया और उनसे ऐसे बात करने लगे श्री दशरथ जी महाराज, कैसे? जैसे कोई मित्र से बात किया जाता है। भैया उन्हें अपने पास में बिठाया। आज मैं राजा हूं ये भाव नहीं है दशरथ जी के पास में। मेरे राम का संदेश लेकर के आए हैं, इसलिए राम के समान ही प्यारे लग रहे हैं। उन दूतों को अपने पास में बुलाया और पास में नहीं अपने बगल में बिठाया और उनसे कहने लगे, भैया भैया कयऊ कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। भैया, दूतों से भैया कहते, तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुमने मेरे राघव को देखा है? तो प्रेम से पूछने लगे। दूत कहने लगे, महाराज आपके राघव को कौन नहीं जानता है, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। राम जी का यश ऐसा है कि उनके यश को देख करके शशि मलिन चंद्रमा मलिन दिखाई पड़ता है और श्री लखनलाल जी के तेज के आगे रवि शीतल लागे। ऐसे दोनों आपके पुत्र हैं महाराज। उनके
प्रभाव, उनका प्रताप, उनका बल, उनका शौर्य हम क्या कह करके सुनाएंगे? ये तो ऐसे ही होगा कि जैसे सूरज को दीपक लेकर के और देखने जाए, दीपक के प्रकाश में वो सूरज को देखना, ये तो सूरज का अपमान करना हुआ। सूर्य तो स्वयं प्रकाशमान है, उसे दीपक की आवश्यकता नहीं है। महाराज आपके पुत्र ऐसे ही हैं। दूतन देन निछावरी लागे, दूतों को जब न्योछावर देने लगे तो दूतों ने क्या किया? धर्म विचार। महाराज दूतों ने अपने कानों में उंगलियां लगा ली और कहने लगे नहीं नहीं महाराज, हम न्योछावर नहीं ले सकते। महाराज ने कहा भैया आप तो दूत हो। कहा नहीं महाराज, जैसे हमारे महाराज जनक जी की बेटी है जानकी, वैसे ही हमारी भी बेटी है। हम बेटी के पक्ष वाले हैं, हम ले नहीं सकते। हम बेटी वाले हैं, हम ले नहीं सकते। तो दूतन देन निछावरी लागे, जब न्योछावर देने लगे तो महाराज उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल लिया। महाराज लेना तो दूर की बात है, हम ये शब्द सुन भी नहीं सकते। तो वहां सभा में जितने मंत्री आदि बैठे हुए थे, धर्म विचार सबई सुख माना। वास्तव में जहां की प्रजा ऐसी है, वहां का राजा कैसा होगा? धर्म के प्रति इतने सजग। दूत न्योछावरी ले सकते थे, लेकिन दूतों ने भी न्योछावर नहीं लिया। हम बेटी वाले, यह धर्म है। और भरत जी महाराज आए उसी समय। भरत जी को समाचार मिला, प्रसन्न हो गए भरत जी महाराज। भरत जी से कहा दशरथ जी ने बारात की तैयारी करवाया जाए। भरत जी महाराज आए, सबसे पहले रथ सजाए, घोड़े, हाथी, ऊंट, पैदल, कांवरिया सब। और भरत जी की अवस्था वाले 16,000 राजकुमार सज करके तैयार हुए। जो भरत जी की अवस्था वाले थे 16,000 राजकुमार, वे घोड़े पर बैठे। महाराज ऐसे घोड़े थे कि जे जल चलई थलई की नाई, ताप न बूढ़ बेग अधिकाई। इतनी तेज गति से चलने वाले वे घोड़े थे कि जल में भी थल के समान चलते थे। इतनी तेज गति से वह घोड़े चलते थे। ताप न बूढ़ बेग अधिकाई। और उनके ऊपर वह 16,000 राजकुमार सज करके तैयार हुए। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन। गोस्वामी जी वर्णन करते, छरे छबीले, विवाह में जाना है ना तो सज करके जा रहे हैं, इसलिए छबीले शब्द का प्रयोग। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, जुग पदचर असवार प्रति जय असी कला प्रवीण। तलवार चलाने में कुशल थे। ऐसे 16,000 राजकुमार सज करके तैयार हुए। और महाभीर भूपति के द्वारे, दशरथ जी के द्वार पर भीड़ समा नहीं रही। यदि उस भीड़ में यदि पत्थर डाल दिया जाए तो वह पत्थर भी पिस करके रज बन सकता है। महाभीर भूपति के द्वारे रज हुई जाई पसान पवारे। ये भीड़ की अधिकता दिखाई है। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, आहा, यह तो ऐसे हर्षित हो गई। कैसे? जैसे बादल की आवाज सुनकर के मोर नाचने लगता है ना पंख फैला करके, बोले ऐसे ही माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी मैया, हमारे राम जी का विवाह होगा, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। आहा, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे जी, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे जी, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे जी, हमारे राम दुल्हा
बनाए जाएंगे जी। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे जी। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे जी। बनाए जाएंगे, सजाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, सजाए जाएंगे। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे जी। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे जी। बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। वो हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। घर घर बंधन वार बंधेगी। घर घर बंधन वार बंधेगी। घर घर बंधन बार बंधेगी। घर घर बंधन बार बंधेगी। घर घर बंधन बार बंधेगी। घर घर बंधन वार बंधे। आज चौक पुराए जाएंगे जी। हमारे राम चौक पुराए जाएंगे जी। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। मोतिन चौक पुराए जाएंगे। मोतिन चौक पुराए जाएंगे। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। ओ हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। मोतिन चौक पुराए जाएंगे। मोतिन चौक पुराए जाएंगे। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे जी। खूब सजेगी अयोध्या नगरी। 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 नगरी वो खूब सजेगी अयोध्या नगरी। तब 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 बाजे बजाए जाएंगे जी। हमारे राम तब ढोलक मृदंग बजाए जाएंगे। तब ढोलक मृदंग बजाए जाएंगे। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे जी। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। बड़े बड़े नैनों में कजरा लगाऊं। बड़े बड़े नैनों में कजरा लगाऊं। कजरा लगाऊं सखी, कजरा लगाऊं। कजरा लगाओ सखी गजरा लगाओ। कजरा लगाऊं सखी, कजरा लगाऊं। गजरा लगाओ सखी गजरा गजरा लगाओ। सिर पे मोरी पहनाए जाएंगे। सिर पे मोरी पहनाए जाएंगे। हमारे राम, हाँ हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। हमारे
चलेगी बरतिया, अवध नगरिया से चलेगी बरतिया, अवध नगरिया से चलेगी बरतिया, अवध नगरिया से चलेगी बरतिया। वो तब गाते बजाते जाएंगे जी, अवध नगरिया से चलेगी बरतिया, अवध नगरिया से चलेगी बरतिया। रथ पे इनको बिठाए जाएंगे, अरे घोड़ा पे इनको बिठाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए। मुख में दे तो सब पान का बीड़ा, मुख में खवावत पान का बीड़ा, मुख में खवावत पान का बीड़ा, पान का बीड़ा, पान का बीड़ा, पान का बीड़ा, पान का बीड़ा। हो अरे आम के कंगन पहनाए जाएंगे, आम के कंगन पहनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे जी, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, ओ हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, ओ हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे। जनक द्वार जब पहुंचेगी बरतिया, बलि बलि जावे मात कौशल्या, बलि बलि जावे मात कौशल्या, बलि बलि जावे मात कौशल्या, मात कौशल्या, मात कौशल्या, बलि बलि जावे मात कौशल्या, बलि बलि जावे मात कौशल्या। अरे काजल बिछोना लगाए जाएंगे, काजल बिछोना लगाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए 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 जाएंगे। ओ हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे जी। लेके बारात जनकपुर पहुँचे, लेके बारात जनकपुर पहुँचे, जनकपुर पहुँचे, जनकपुर पहुँचे, जनकपुर पहुँचे, जनकपुर पहुँचे, सखियन के संग हो, सखियन संग सुमाए जाएंगे, अरे सखियन संग सुमाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे जी। हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, 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 हमारे राम बनाए जाएंगे, हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे जी। ओ हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, ओ हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, ओ हमारे राम दुल्हा बनाए जाएंगे, बनाए जाएंगे,
अयोध्या में आनंद, बारात की सारी तैयारियां हो गई। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव अब आपका आदेश हो तो बारात प्रस्थान करे। शुभ मुहूर्त जान करके और गुरुदेव ने आदेश दिया, स्वयं रथ पर सवार हुए। श्री दशरथ जी महाराज रथ पर विराजे और शंख बजा दिया। महाराज चारों तरफ से बाजों की आवाज आने लगी, हास परिहास, नाचने वाले नाच रहे, गाने वाले गा रहे हैं, अनेक प्रकार से कौतुक बारात में। और बारात जब चली तो जितने भी सगुन हैं दशरथ जी को एक साथ, श्यामा चिड़िया का दर्शन, श्यामा वाम सुतर पर देखी, श्यामा चिड़िया का दर्शन, दाहिन काग सुखेत सुहावा, हिरणों का झुंड सामने आया, नकुल दर सब काऊ पावा, नेवले का दर्शन, और सुहागवती स्त्रियां जल से भरे हुए कलश लेकर के सामने आई। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय सामने आई। जितने भी सगुन हैं सब दशरथ जी को एक साथ में हुए। उस समय बारात की व्यवस्था शंकर भगवान संभाल रहे थे। जब बारात जा रही थी तो बारात की व्यवस्था शंकर भगवान संभाल रहे थे। शंकर जी के कान में आवाज आई रोने की, अरे यह तो उत्सव का समय है, आनंद का समय है, और इस समय रोने की आवाज कहां से? शंकर जी ने पता लगाया तो देखा एक बगल में कुछ लोग बैठे बैठे रो रहे हैं। शंकर जी ने पूछा, भैया कौन हो? कहा हम असगुन हैं। असगुन क्यों रो रहे हो? हमें राम जी की बारात में नहीं ले जा रहे इसलिए। शंकर जी ने कहा, भैया यह तो राम जी की बारात है, इसलिए भैया यह तो श्री राम जी की बारात है, और राम जी की बारात में तो आप कृपा ही करो। हाँ, हमारा जब विवाह होगा ना तब सब चलना। तो राम विवाह में सगुन सगुन गए, असगुन दूर भगाए, और शिव विवाह में बने बराती सब ही मंगल गाए। राम जी के विवाह में सगुन ही सगुन गए। एक नगर मिला, वहां के लोगों ने पूछा कि भैया ये इतने लोग कहां जा रहे हैं? अवधवासियों ने उत्तर दिया, बोले जा कहां रहे? अरे बारात है, बारात मिथिला को जा रही है। किसकी बारात है? बोले राजा रामचंद्र की बारात है, कोई ऐसे वैसे की बारात थोड़ी है, राजा रामचंद्र की बारात है। लोग कहने लगे, वाह भाई वाह, जिनकी बारात इतनी सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा, हम थोड़ा दुल्हा को देखना चाहते हैं। अब अभी तक तो बाराती बड़ी अकड़ से बोल रहे थे कि हम बाराती हैं, लेकिन जब पूछा गया कि दुल्हा कहाँ है तो अब एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक दूसरे की ओर इशारा क्या है, बताओ ना, तुम बताओ। कब बोले तुम ही बता दो ना। अरे जो तुम्हें मालूम है सो हमें मालूम है। अब बताएं तो क्या बताएं? आगे वालों ने तो बहाना बनाया, कहा ऐसा है बारात बहुत लंबी है, दुल्हा पीछे आ रहा है। आगे वाले तो निकल गए, और पीछे वालों से पूछा कि भाई दुल्हा कहाँ है? तो उन्होंने कहा आपने आगे वालों से नहीं पूछा। बोले पूछा था। क्या बताया? कहा बोले दुल्हा पीछे आ रहा है। वो पीछे वाले समझ गए कि वो आगे वालों ने तो अपनी बात बना लिया। पीछे वालों ने कहा अरे 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 आप देख नहीं पाए, दुल्हा बीच में निकल गया।
दुल्हा बीच में निकल गया, बेचारा कैसे न कैसे तो